दोस्तों नमस्कार। आज पुनः मैं आपके सामने पेश हूँ एक नए वीडियो के साथ और आपके साथ अपनी बात मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ताज़ा जो आप अभी टीवी जो देख रहे हैं, टेलीविज़न, उस पर ताज़ा जो रिपोर्ट आ रही है या न्यूज़ आ रहा है, वो है बहुत बड़ा न्यूज़ डिफेंस को लेकर के। और वो है कि 5 रफ़ाइल एयरक्राफ्ट्स जो है, वो राफ़ेल एयरक्राफ्ट्स फ्रांस से भारत आ चुकी है और हमारे वायुसेना में उसको शामिल कर लिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिस प्रकार से इसको दिखाया जा रहा है उस पर हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। नहीं तो लोगों को झूठी रासवाद में किस तरह से फंसाया जाता है, लोग सीधे साधे लोग फंसते चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखें, तो जिससे कि आपको समीक्षा करने में, सरकार की समीक्षा करने में या पिछले सरकार की समीक्षा करने में आपको सहूलियत होगी। राफ़ेल जो है, इसका डील जो है यूपीए सरकार से ही चला आ रहा है और यह डील जो पहले था वो 126 एयरक्राफ्ट राफ़ेल की बात की गई थी दासो कंपनी के साथ, जिसमें से कि 18 फ्लाईवे में आने की बात थी और जो शेष जो राफ़ेल एयरक्राफ्ट बनाने की बात थी, वो सेल्फ बनाने की बात थी। वो भारत की अपनी सरकारी कंपनी जो HAL है, वो उस शेष विमान को बनाने की बात थी, उसी के द्वारा बनाया जाता। और अब एक तरफ ये डील था जिसे कि रद्द कर दिया गया। मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके रक्षा विभाग डिफेंस जो डिपार्टमेंट था उसको साइड करके उन्होंने स्वयं इस डील को आगे बढ़ाया और इस डील में, नए डील में उन्होंने 36 राफ़ेल एयरक्राफ्ट को फ्लाईवे में लाने की डील की गई भारत, और जिसमें से 5 राफ़ेल जो है वो अभी लॉन्च किया है, भारत पहुंची है। तो साथियों, ये 36 और वो 126, आप दोनों का कीमत जो है लगभग सेम रखा गया है, लगभग 10,000 करोड़ रुपये आता है। आप अगर डिवाइड करके देखेंगे तो 126 में अगर करते हैं, 126 राफ़ेल से बांटते हैं 10,000 करोड़ को, तो वो 500 करोड़ के नज़दीक आएगा। और ऐसे अभी की स्थिति जो है वो चला जाता है, राफ़ेल की कीमत तिगुनी लगभग हो जाती है। तो इस तरह का डील किया गया। और अभी एक और नारा दिया गया है देश के प्रधानमंत्री की ओर से, और वो है आत्मनिर्भर भारत की। अब ये आत्मनिर्भर भारत में आप कौन सा डील, दोनों को आप तुलना करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डील बेहतर था आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से। क्योंकि हम जब नए डील की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ उपभोक्ता नज़र आते हैं। हमने पे किया, पैसा दिया और सामान खरीदा, इस रूप में इस नए डील में हम नज़र आते हैं। हमने अपना कुछ कहने का मतलब अपने बनाने की क्षमता को हमने सेल्फ जो कार्य क्षमता है उसमें हमने कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई। सिर्फ हमने क्या किया कि पैसे दिए और सामान खरीदे। पिछला डील था कि हमने टेक्नोलॉजी खरीदना था, जिससे कि हम स्वयं इस एयरक्राफ्ट को बना सकें। अब जहाँ तक की बात था, जब टेक्नोलॉजी हम लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 126 ही बनाते, हम 200 से ऊपर और अधिक संख्या में इस राफ़ेल जैसे एयरक्राफ्ट को बना सकते थे। तो वो उसमें आत्मनिर्भरता मेरे समझ से ज़्यादा झलकती है। तो इस चीज़ को समझनी बहुत ज़रूरी है। अब है कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है टीवी पर, आकाश का बाहुबली अब भारत की धरती पर उतरा, इस तरह से दिखाया जाता है, तुलना किया जाता है चाइना के साथ। तो आप रक्षा विशेषज्ञों को अगर मानते हैं तो उनके द्वारा साफ है
कि अभी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। अगर उस खर्च करने की दृष्टि से भी तो चाइना का हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक 1/5 भाग डिफेंस पर खर्च करते हैं। चाइना जहां $270 मिलियन खर्च करता है, वहीं हम अभी $70 मिलियन पर हैं। तो इस स्थिति में हम अगर तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हम 1/5 खर्च कर रहे हैं। पहला नंबर तो डिफेंस खर्च ही शो करता है कि चाइना के तुलना में हम क्या कहाँ ठहरते हैं। उसके बाद अगर एयरक्राफ्ट की संख्या को ही देख लिया जाए तो उस स्थिति में भी हम लगभग 1/4 या 1/4 से कम ही ठहरते हैं चाइना की तुलना में। तो इस तरह से दिखाना ये उचित बात नहीं है। लोगों को भड़काया जाता है, लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है। मुझे लगता है इस भ्रम से निकलनी चाहिए। ये बात सही है कि रफ़ाल का आना एक शुभ बात है, अच्छी बात है कि रफ़ाल हमारे देश में आई और वायुसेना की शक्ति कुछ न कुछ उसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस तरह के और डील की आवश्यकता है। अगर हम चाइना से तुलना करते हैं अपने वायुसेना की एयर डिफेंस को, तो इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। सरकार की पहल आप कह सकते हैं कि सुंदर है, लेकिन ये देखनी चाहिए। अगर आप पिछला डील और नए डील की तुलना करके देखनी चाहिए, क्योंकि जब अगर हम इस तरह से कोई सामान खरीदें, पैसे देंगे तो उस ऑटोमेटिक कोई बड़ी बाघ मारने वाली बात नहीं है। पैसे देकर कोई भी चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। हमने रफ़ाल बनाई नहीं है। अगर हम अपने देश में रफ़ाल को बनाते तो ये आत्मनिर्भर वाली बात होती और इसमें ज़्यादा प्रसन्न होने की बात होती। लेकिन पैसे देकर तो हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं और बेचने वाले भी तैयार हैं, क्योंकि कंपनियां इसी काम के लिए लगी रहती है कि हम जो बनाते हैं वो बिके। अगर हम पैसे देते हैं तो खरीद सकते हैं। तो इसमें इस तरह से बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायुसेना के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए और देश के लिए खूब ज़्यादा माने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पैसे देकर और हम खरीद सकते हैं, इसमें कहीं आत्मनिर्भरता झलकती नहीं है। और फिर जो दूसरी बात है, इस बात को भी समझनी चाहिए कि सरकार ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो अलर्ट नहीं रही या फिर प्रयास नहीं की। नहीं तो हमारी CAG रिपोर्ट भी बताती है कि यूरो फाइटर एक कंपनी है यूरोप की, उसने इसी तरह का विमान 25%, 20 से 25% कम में देने की बात की थी। तो हमें उससे भी बात करके बार्गेनिंग करनी चाहिए था दासो कंपनी से, जिससे कि इस विमान की कीमत 20 से 25% घटाया जा सकता था, जो कि हमारी सरकार नहीं कर पाई। और हर हमेशा जब हम मार्केट जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब पैसे देके सामान लेंगे तो बेहतर सामान कम कीमत पर लें। ये नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इस बात की खुशी है कि रफ़ाल भारत आया और इस हमारे वायुसेना की शक्ति को बढ़ा रहा है और इस दिशा में एक कदम आगे हम बढ़े हैं। लेकिन इस झूठी राष्ट्रवाद को समझने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना जो व्यू है, सोचने का जो तरीका है, वो बेहतर बना सके। मैं जो समझता था आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।